वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। वैसे ईद से पहले और रमज़ान में और रमज़ान से पहले जो हमारे यहाँ शादियों की भी प्लानिंग होती है, काफ़ी लोगों का मिलना जुलना भी बढ़ जाता है, क्योंकि रमज़ान से पहले बहुत सी गैदरिंग्स और बहुत सारी जो बात तय करनी होती है, खाने रखने होते हैं, बाकी सब कुछ होता है, वो सब गेट टुगेदर्स हो रही होती हैं। तो आजकल वो मिलने जुलने वाला समय है और फिर आगे ईद है, फिर शादियाँ हैं, अभी भी हैं, फिर उसके बाद भी हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए हमने सोचा कि कुछ शादियों और कुछ पार्टी वेयर्स और कुछ पार्टी मेकअप्स के हवाले से बात हो जाए। और अक्सर मैं अक्सा शेख के ड्रेसेस पहनती हूँ, कभी कभी आपको उसके हवाले से बताते भी हैं। तो आज भी मैंने ये अक्सा शेख का ड्रेस पहना है और ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और मैंने इनसे बोला आज तो आप लॉयर लग रही हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से आपने गेटअप बनाया है और उसी तरीके से आप यहाँ पर आई हुई हैं। मैंने सोचा आज केस लड़ लूँ। केस लड़ लें, खुद ही ये आई हैं तो इन पे ही केस बन गया, अपना केस लड़ेंगी, है ना। और हमारे साथ जी मौजूद हैं सबा मोहसिन साहिबा, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं और सबा ने पहले सिर्फ बातें बनाई थी, आज जो है वो मेकअप से किसी को बनाएंगी, है ना। सबा कैसी हैं सबा? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और आपका जो ये रेड था ये पहले ज्यादा प्रोमिनेंट था, अब थोड़ा कम हो गया है। मुझे नहीं, अभी तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, अभी तो फ्रेश किया है। अच्छा, आपको पसंद है ये वाला डाई? बहुत पसंद है। फिर डाइज पे भी आपसे जरूर पूछेंगे। और अक्सा की ड्रेसेस सिर्फ मैंने नहीं बल्कि यहाँ पर दुआ और निमिश भी मौजूद हैं, इन्होंने पहना है। और ये साड़ी नुमा ड्रेस जो आजकल चल रहा है वो भी है। एंड दिस को खुद ही बता दें आप इन ड्रेसेस के बारे में। जो दुआ ने सॉरी आयशा ने वेयर किया हुआ है, ये बर्थडे लुक है, बर्थडे ड्रेस है। हम लोग बहुत सारी ड्रेसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, पार्टी वेयर हो गया और बहुत सारे ड्रेसेस हो गए। अच्छा, बर्थडे के अंदर मैंने ज़्यादातर ये देखा है, चाहे वो एनिवर्सरी हो, बर्थडे कुछ भी, उसमें लड़कियां सिर्फ मैक्सी वेयर कर लेती हैं। अब जब तक हम पूरे जानकारी नहीं करते कि हाँ बर्थडे ही है, पता जब हमें पता चलता है, वरना तो वो मैक्सी ही। इसलिए ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। ये जो आपने बनाया है इसमें ये स्टफ क्या है? ये जरा डिफरेंट स्टफ है। ये स्टफ जो है, जो इन्होंने कोट वेयर किया हुआ है, ये कॉटन सिल्क है। और ये जो सिल्वर है, ये इसको वैसे तो इसके अलग अलग नेम है, मून लाइट इसको ज्यादातर कहा जाता है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड वाली मून लाइट है मेरे ख्याल में, फॉल वाली नहीं है। फॉल वाली नहीं, हाँ, क्योंकि जैसे छोटी बच्चियां हैं उनके फ्रॉक्स वगैरह या इस तरह की चीजें जो हैं वो भी बनती हैं इसकी, राइट? जी हाँ, तो ये आपने प्लेन्स पे काम करना ज्यादा शुरू कर दिया है मुझे लग रहा है। नहीं, मैं प्लेन फैब्रिक और अच्छा, मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब प्रिंट और ये सब चीजें नहीं पसंद, मुझे प्लेन ज्यादा पसंद है। और मुझे एक कलर के ऊपर काम करना बहुत पसंद है। तो वो उसी को सामने रखते हुए आप अपने डिजाइन बनाती हैं। अच्छा जी, सो सबा आप आज हमें मेकअप भी करके दिखाएंगी, वो मॉडल आएंगी और फिर उनका मेकअप होगा। डाइज की जो मैं बात करी थी, कोई कलर ऐसा है जो इन है आजकल बहुत डाइज में? हाँ, आजकल चंक्स बहुत ज़्यादा इन है। आजकल ये वाला जो कलर मैंने किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा बरगंडी वॉलेट कलर है, ये बहुत ज़्यादा इन है आजकल। ज़्यादा लोगों को मतलब चंक्स में आप चले जाए फंकी कलर्स पर, और डाइज में ज़्यादातर जो गोल्डन और वो ब्राउन का ट्रेंड चला था ना एक, वो ख़त्म हो गया। अब ज़्यादातर लोग ज़रा इस तरह के कलर्स में जाते हैं कि रेड और इस तरह से वॉलेट कलर। अच्छा, वैसे अब ये वाले फैशन कलर्स तो ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाते हैं और इसमें कोई खास कट डाउन भी नहीं करना पड़ता, अगर आप वैसे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर कोई जेट ब्लैक कलर हो तो उसमें करना पड़ता है, फिर ज़रूरत पड़ती है, वरना आ जाता है, ईजिली आ जाता है। टेक्निक्स इस्तेमाल हाँ, वो इजीली आ जाता है, लेकिन फिर उसकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है। मेंटेनेंस मुश्किल होती है और इतने ज़्यादा स्टे भी नहीं करता, ये थोड़ा जल्दी ही उतर जाता है। तो फिर आप कैसे मेंटेन करती हैं? बार बार डाई लगाती हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, मैं ओकेजनली ही लगाती हूँ। कोई जाना है, कोई इवेंट है, कोई इस तरह से करके, वरना मैं चला लेती हूँ। ऑरेंज टाइप के हो जाते हैं थोड़े से। नहीं, ऑरेंज नहीं होते मेरे पास। अच्छा, इसका हट के ऑरेंज नहीं आएगा, ब्लैक ही आएगा इसका हटेगा तो। अच्छा जी, क्योंकि मैंने फुल कट डाउन नहीं किया इसलिए। और आजकल हमने तो सुना है किसी को ब्लू कलर भी करना है, पर्पल कलर करने हैं लोगों को। आजकल सब चल रहा है, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, रेड, सब चल रहा है आजकल। अच्छा, पहले तो कहते थे कि भाई ये कलर ना करो, इससे इसका परसेप्शन ये लगता है, या स्ट्रीक्स के बारे में भी कहते थे कि स्ट्रीक्स करने से वो परसेप्शन या इमेज चेंज हो जाती है। लेकिन अब मेरे ख्याल में ज्यादा टीनेजर्स लड़कियां इतना करवा रही हैं, अब तो इसके बगैर मुझे लगता है कि लड़कियां रहती ही नहीं हैं। अब तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया लड़कियों के। एंड्स करवाए हुए होते हैं यूजुअली, मैं देखती हूँ एंड्स भी होता है, फुल ओवरऑल चंक्स भी होते हैं, हर तरह का कलर चल रहा है आजकल। मैं बोलती हूँ जो कर लो वही फैशन है, जो कर लो वही चल रहा है आजकल, यही है। अच्छा, वैसे हाँ, ये लॉन्ग शॉर्ट शर्ट और ये सब जो है, लॉन्ग भी मैं देख रही हूँ, शॉर्ट भी देख रही हूँ, हर चीज़ ही चल रही है। पहले
मुझे याद है कि जब लॉन्ग शर्ट्स का एक दौर आया था तो उसमें पैरों तक की लॉन्ग शर्ट्स जा रही थी और लोग इतनी लॉन्ग शर्ट्स बना रहे थे, सब लॉन्ग पहनते थे, शॉर्ट हुई तो सब शॉर्ट पहनते थे। ये कहते थे ना कि चल रहा है, ये नहीं देखते थे कि जिनकी हाइट शॉर्ट है वो भी फुल लॉन्ग शर्ट पहने, उनकी हाइट और छोटी लगती है। हाँ, तो अब ये है कि जो आप पर सूट कर रहा है वो पहने ना। तो ये कौन बताए कि आप पे क्या सूट कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है हम पे सब सूट कर रहा है। तो अच्छी बात है, अगर वो कैरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो हम पर सूट करें हमें वही पहनना चाहिए। अब जैसे कि ये आयशा हैं, हाइट चाहिए इनकी, और ये अगर फुल लॉन्ग शर्ट भी पहनेंगी तो भी ये सही लगेंगी, और इस वक्त जो इन्होंने ड्रेस वेयर कर रही है इसमें परफेक्ट लग रही है। अच्छा, परफेक्ट लग रही हैं। हाँ। भाई आयशा इन्होंने कह दिया आप परफेक्ट लग रही हैं। थोड़ा सा ये निमिष है जिनको हम दिखा रहे हैं, ये निमिष है। और निमिष अच्छा, ने आप बता दें कि और निमिष कभी ने कुछ गलत बना कर दिया है आपको? ये साड़ी जो आपने बनाई है ट्राउजर के साथ बनाई है, जी, एक ये दफा साड़ी आपने इस टॉप तरह है। का बनाया था पहले भी। सो ये कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इजी होता है, क्या होता है? पहनने वालों से पूछो। निमिष आप बताएं। जी, कैरी करना तो इजी है, बट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है इसलिए थोड़ा सा मुझे जो सिल्क स्टफ में ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये है कि इसको सेट कर दिया है तो कोई मुश्किल नहीं है। सेट कर दिया तो कोई मुश्किल साड़ी नहीं। सेट रहती है पिन से, जितना अच्छा आप पिन अप इसकी करोगे अच्छी ना बात साड़ी ये कभी है नहीं हिलेगी। कि हम लाइक साड़ी को पूरा बांधना पड़ता है, पूरा वो करना पड़ता है, लेकिन इतना अच्छा बनाया है कि ट्राउजर पे बटन लगाया हुआ, बस वो बटन लगाओ और यूं पहनो और साड़ी हो गई। चलें, साड़ी इन्होंने ये स्टिचिंग ही सबसे बता अच्छी दी है बात है। तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। यानी जिन लोगों को साड़ी पहनने का प्रॉब्लम है वो इस तरह ट्राउजर के साथ पहन सकते हैं बहुत कि उसमें comfortable बटन है, feel उसके कर रही साथ हूँ मैं स्टिच करें या जो भी है, और उसके बाद आप ये साड़ी पहन लें। जी बिल्कुल। और ये इसके साथ ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अभी खैर इन लोगों ने बहुत तवज्जो से मेकअप नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद लुक जो है वो फॉर्मली लग रहा है। मैं अच्छी लगती हूँ। अच्छी ही लगती है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेरी नाइस, मुझे भी चाहिए। हाँ, तो जो पहन लो अच्छी लगती हो। वेरी नाइस। तो लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, ये वाला मसला तुम्हारे साथ तो होगा मेरे नहीं। साथ बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो भी पहनूं मैं बहुत अच्छी। और तुम उन वाले लोगों में से होगी, कुछ लोग होते हैं ना पिक्चर्स बनाते हैं अपनी, आप दोनों की बातें बंद हैं, हमसे ही सिर्फ बातें करनी है। तो पिक्चर बनाते हुए कहते हैं मेरी ये साइड अच्छी है या मेरी ये साइड अच्छी है, तुम्हारे साथ ये इशू नहीं होगा? मैं कहती हूँ मैं यूं भी अच्छी लगती हूँ, मैं यूं भी अच्छी लगती हूँ, मैं यूं भी अच्छी लगती हूँ। अरे वाह, हर तरह से अच्छी लगती हूँ मैं, क्या क्या करूँ। बात है। तो और तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? मैं हुई प्यारी। मैं हुई प्यारी। आज सारे प्यारे लोग हैं, इस कदर प्यारी लड़कियों को छांट के लेकर आए हैं कि प्यारा प्रोग्राम है। ये सेगमेंट का नाम है मैं हूँ ही प्यारी। ये मुझे पहले बताते थे, मैं सेगमेंट का नाम यही रखती, है ना? अभी तो और प्यारी आने वाली है। अभी और प्यारी आने वाली है, एक और प्यारी आएगी जिसको आप लोग मजीद प्यारा बनाएंगे। अच्छा, ये मेकअप और ड्रेसेस में, चलें आपने पार्टी वेयर का बता दिया, इस तरह का पार्टी वेयर जो है वो किस किस जगह पे पहन सकते हैं? क्योंकि ये पार्टी वेयर अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न कंसिडर किया जाता है, और फैमिली फंक्शंस और इसमें उसमें लोग थोड़ा घबराते भी हैं कि पहने नहीं पहने। नहीं, अब तो सब पहन। ये वाली जो साड़ी होती है खास तौर पे ट्राउजर वाली, इसको आप वलीमे में पहन सकते हैं। वलीमे में पहनने, वलीमे में पहन सकते हैं और बर्थडे में पहन सकते हैं, जो कि भाई बहुत आपकी जो फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। और ये तुमने ना engagement अपने में लिए पहन बनाए सकते हुए हैं। हैं सब कि ये मैं इसकी बर्थडे में पहनूंगी, ये नहीं, मैं नहीं, इसके नहीं, वलीमे नहीं, में पहनूंगी, ये मैं, और उसी तरह मैंने से आज तुमने तक साड़ी नहीं पहनी नहीं है मैंने। बहुत अच्छी लग रही है। पहनूंगी, ये बिल्कुल बड़ी हो घरेलू जाऊं मशवरों वाला प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुम्हें ये अच्छा लगता है और तुम पे वो अच्छा लगता है और तुम ये पहनो। आप बताएं भाई, आपके सामने ये 3 केसेस मौजूद हैं, ठीक है, इनको केस कह रही हूँ मैं। सो ये 3 केसेस मौजूद हैं आपके सामने। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिपस्टिक तीनों में, तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, कॉम्प्लेक्शन भी डिफरेंट है, नैन नक्श भी डिफरेंट है, लिपस्टिक कौन सी अच्छी लगेगी? ये लगाएं जो इन्होंने लगाई है, उसके अलावा बतानी है आपने। जो आयशा की लगी हुई है ना वो आयशा के परफेक्ट, क्योंकि आयशा बहुत छोटी अभी है नहीं, ना। मैं तो वैसे पूछ रही मैं हूँ। नॉर्मली भी बता रही हूँ। तो बिल्कुल छोटी है ना, तो इसको जितना न्यूड और लाइट लाइट कलर्स में जाएंगे ना तो ये प्यारी लगेगी। अगर ये बोल्ड कलर्स में जाएगी तो ये उतना इसका मतलब अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं लगेगा। सही, तो न्यूड्स, पिंक्स, ब्राउन्स जो एग्जैक्टली उस लो टोन के ब्राउन हैं। भी नहीं, ब्राउन में भी थोड़ा मतलब ओवर अच्छा। लगेगा, ब्राउन भी मजे का नहीं लगेगा। अब जो लिपस्टिक है उसके अलावा मैंने पूछा है, अब निमिष का बताओ। अब जो निमिष ने कहा कि वो हर किसी में प्यारी लगती है, तो निमिष पे सब अच्छा लगेगा क्योंकि निमिष का फेस कट ही ऐसा है। अच्छा, तो वो निमिष पे बोल्ड्स भी अच्छे लगेंगे और लाइट कलर्स भी अच्छे लगेंगे। अब अक्सा की बारी आ गई, बहुत टफ क्वेश्चन है ये।
अक्सा को जैसे मैं तैयार करूंगी अक्सा प्यारी लगेगी। बस ये सही है, यहाँ सब लोग सिर्फ बात अपनी सच तारीफ है। करें कि जैसे मैं लग रही हूँ, जैसे मैंने काम किया है, जैसे मैं तैयार नहीं करूंगी। अच्छा, आप अक्सा से पूछे, अक्सा की बर्थडे पे मैंने मेकअप किया था, अक्सा कैसी लग रही थी? अब ये सब ना मैं ब्रेक में पूछ लेती हूँ ताकि हम काम की बात कर लें ऑन एयर आके और आपको मेकअप करके अक्सा दिखाएं। के ऊपर भी बोल्ड कलर्स अच्छे नहीं लगेंगे, अक्सा के ऊपर भी लाइट कलर्स अच्छे लगेंगे। ओके, सो ये मैंने इसलिए भी आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग रेड पिंक्स लगाते हुए घबराते हैं कि नहीं हम पे अच्छा नहीं लगता, जबकि मुझे उनको देख के लग रहा होता है कि उन पे अच्छा लगेगा। तो ये अंदाजा कैसे हो कि ये चीज अच्छी नहीं लगेगी या चीज अच्छी रेडी लगेगी? होने के बाद अच्छा ही लगता है। लोग पहले से ही माइंड बना लेते हैं कि नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं कर सकती ऐसा। पहले आप रेडी तो होके आप लगा के कैसा, तो देखो। आप जो मेकअप करेंगी पार्टी मेकअप, वो न्यूड लुक होगा उसमें या नहीं, वो थोड़ा ग्लिटरी आईज होंगी, थोड़ा ग्लैमरस लुक होगा। ओके, और डार्क शेड होगा लिपस्टिक? वो मैं आइज करने के बाद वो डिसाइड करेंगी आइज के बाद। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज जिनका मैंने ड्रेस पहना है अक्सा शेख, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। निविश मौजूद हैं जिन्होंने अक्सा शेख का ही डिज़ाइन पहना है, और हमारे साथ दुआ मौजूद है, राइट। और दुआ ने भी अक्सा का ये ड्रेस पहना है, और उसके साथ साथ सबा यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको पार्टी मेकअप करने वाली हैं अभी। एंड हमारे साथ जीशान हबीब मौजूद हैं जो कि हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और मेल हेयर स्टाइल जो है वो इस वक्त आपको बनाकर दिखाएंगे कुछ ही देर में। सो आप किस तरह का हेयर स्टाइल बनाएंगे? आजकल लोगों के बाल जो हैं वो ऊपर से काफ़ी कम होते जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऐसी होती है कि हमारे हेयर्स कम हो गए हैं, हमारे पफ नहीं बनता, हमारे स्टाइल नहीं बनता। तो आज ये चीज़ सिखाऊंगा कि जिनके बाल ऊपर से कम हो गए हैं वो भी टेंशन ना ले, अच्छा, उनका प्रॉपर हेयर स्टाइल बन सकता है। ओके, ठीक है। तो ये हम कुछ देर में आपकी तरफ आते हैं, फिर आप सही से इसके बताइएगा, और आप जो मेकअप करने जा रही हैं उसका आगाज़ कीजिए और हमें इसके बारे में बता भी दीजिए। मैं करने जा रही हूँ ग्लैमरस मॉडल टाइप मेकअप। ओके। तो थोड़ा शिमरी होगा और थोड़ा ग्लोई मेकअप होगा। अच्छा, थोड़ा शिमरी और ग्लोई मेकअप होगा। और ऑन एयर मेकअप करना ना थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट आपके पास होते हैं। सो जो करती जाएंगी वो हमें बताएंगी या हम सिर्फ देखते जाएं? नहीं, मैं बता देती हूँ। अच्छा, प्राइमर और मॉइस्चराइजर मैंने लगा दिया है। अब मैं थोड़ा इनके डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए ओरिएंटल स्टिक लगा रही हूँ। अच्छा, ओरिएंटल की जगह आजकल और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आपको ओरिएंटल क्यों आप समझती हैं बेहतर है? वैसे बेस्ट यही है, कवर कर देती है अच्छे से। अच्छा, वरना तो आजकल कंसीलर्स हैं और बाकी बहुत सारी कंसीलर्स चीज़ें भी करते हैं, मगर एक प्रॉपर मेकअप के लिए सबसे पहले बेस में यही देना चाहिए। अच्छा, जी। ओके। जो आप पार्लर्स में मेकअप हो रहा होता है या ब्राइडल मेकअप हो रहा होता है उसमें आप समझती हैं कि यही होना जी चाहिए? बिल्कुल, इसी से हाइड होते हैं डार्क सर्कल्स वगैरह। अच्छा, जिसकी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं वो लोग ख़ास तौर पे सुन लें अगर आपने मेकअप में इसको यूज़ करना है। अच्छा, और उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद मैं इनका फाउंडेशन लगाऊंगी, क्योंकि इनके कोई फेस पे दाग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट मैं इनका बेस बना दूंगी। ठीक है। तो वो भी आप स्टिक से ही बनाती हैं या लिक्विड बेस यूज़ करती हैं? लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है। सो स्टिक इन्होंने सिर्फ ओरिएंटल यूज़ किया, और उसके अलावा हर किसी की स्किन टोन के हिसाब से फिर आप मैच करती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। सो आप इनका बेस वगैरह कवर कीजिए जब तक हम आपकी तरफ चलते हैं, और आपके साथ वलीद है, राइट? हाँ। सो क्या किस तरह बताएंगे, आप बताइए। ये आजकल यूथ बोलते हैं हमारी बियर्ड बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, बियर्ड सेट नहीं हो रही, हमारा फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, बहुत कॉमन इश्यूज हो गए। तो आज ये बताऊंगा कि फेस के हिसाब से बंदा अपनी बियर्ड कैसे सेट कर सकता है, बाल कैसे सेट कर सकता है। अगर आपके बाल का वॉल्यूम कम हो गया तो आप उनको कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। सबसे पहले जो है वो आप अपने बालों की ऊपर की बेस बनाएंगे। ऊपर की बेस बनाए यानी? अच्छा, वो इस तरफ भी आ रहा है पानी। अच्छा, पानी का छिड़काव जो है वो अपने अपने एरिया में रखना है जी। अच्छा, जिनके बाल ऊपर से कम होते हैं ना, उनका जो है वो आप ऊपर कभी भी स्ट्रेट कट नहीं करेंगे। आप हमेशा टेक्सचर लेयर में देंगे उनको, ताकि उनके बाल जो है वो थोड़े से थिक लगे। ठीक है। मेरे ख्याल में वैसे भी मेल हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं और जो कटिंग करते हैं वो तो लोगों को वैसे भी बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। अच्छा, पहले आप ये इनका कट कर रहे हैं वॉल्यूम देने के लिए? जी।
टेक्सचर ऊपर से वॉल्यूम देंगे, थोड़ी बेस सेट होगी तो थोड़ा फेस सेट जो साइडों से बनेगा ना वो अच्छा लगेगा। ठीक है, घर में जो लोग देख रहे हैं वो किस तरह से ये बाल बना सकते हैं कट कराने के बाद? ज़ाहिर है इस तरह की कैंची आपने खुद नहीं चलानी, वरना रिजल्ट कोई और भी आ सकता है। ये काम आपने इन्हीं से कराना है या इन जैसे किसी भी स्टाइलिस्ट से कराना है। और फिर नेक्स्ट क्या करना है आपने? नेक्स्ट साइड फेड करेंगे और प्रॉपर पर हेयर स्टाइल देंगे। हाँ, तो वो बना के एक दफ़ा हम सामने, मेरे ख्याल में ये कट हो जाए तो उसके बाद आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर घर में आप खड़े हैं और आपको इस तरह से अपने बाल, जो आजकल टेलीविज़न पे तो बहुत ज़्यादा एंकर्स और न्यूज़ एंकर्स के बाल बने हुए होते हैं, सामने से पफ बना होता है बाकायदा, तो उस तरह का जो है वो घर में कैसे बन सकता है? घर में ब्लो ड्राई? ब्लो ड्राई से हो सकता है जी। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं रूबी बात कर रही हूँ जी जी। मुझे मेकअप जो सिखा रही है, मुझे इनसे पूछना था कि जो पफी आईज होती हैं उन पे कैसे मेकअप किया जाएगा। और जैसे काजल लगाते हैं और काजल मैं अक्सर काजल लगाती हूँ और वो फैल जाता है, ठीक है। तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं तो क्यों फैल जाता है काजल? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। मैं जब क्या अपना वाटरी makeup आईज हैं जो काजल फैल जाता है? आईज में फैल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की वाटरी आईज होती है ना तो फैल जाता है, कुछ लोगों को आदत होती है आंखें मलने की तो फैल जाता है। तो बस वो मेरा निकल जाता है इसमें से। अच्छा ठीक है जी, ओके, थैंक यू। और पफी आईज के लिए पफी आईज के लिए बिल्कुल पूछ लेते हैं जी। सबा, पफी आईज का मेकअप किस तरह से होगा? अच्छा, पफी आइज का काजल फैलने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, दोनों अलग सवाल है। हाँ, तो पफी आइज का मेकअप हमेशा डार्क होगा आइज पर। ऑन आइज पर कभी भी लाइनर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लाइनर लगाएगा तो वो नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी जो यहाँ क्रीज होती है ना, उस क्रीज पर हम थोड़ा डार्क कलर लगाएंगे और उसी को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तो वही उनका मेकअप होगा। और अगर लाइनर लगाना भी है तो बहुत पतला और बहुत मतलब लैश लाइन के साथ टच होता हुआ बहुत सिंपल लाइन, उस तरह का मेकअप होगा। makeup और ये जो इन्होंने कहा कि जी मेरे तो ये काजल और मेकअप रुकता ही नहीं है, काजल या तो वाटरी आइज की वजह से या वाकई आइज मलने की वजह से खराब होगा, उसका पफी आइज से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इनकी पफी आइज है तो ये थोड़ा वाइट लाइन वाइट पेंसिल लगाएंगे ना तो थोड़ी आंखें बड़ी लगेंगी, ठीक खुली है, हुई तो लगेंगी। लगाएं ही ना काजल ही ना जो लगाएं। फैल रहा है उसको ना ही लगाएं, उसको इस्तेमाल ही ना करें। आप अक्सर आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेकअप से आप देख रही हैं। मैं सेटिस्फाई हूँ ये अच्छा, आप ड्रेस के हिसाब वाह, से वाह, वाह। बिल्कुल सेट। वाह जी वाह, वाह, क्या बात है। मुझे पता है ना, मेरे ड्रेसेस के ऊपर ज्यादातर जो मेकअप होता है वो सबा का होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती होगी ना जो सबा से आप डिस्कस करती होंगी, क्या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, पार्टी मेकअप होना चाहिए, बस आपको ये आप ये कहती मुझे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहती, मुझे पता होता है कि जब मैं कोई ड्रेस दूंगी तो ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा मेकअप करती है। ठीक है, ओके। आप कहाँ अभी कटिंग कर रहे हैं? जो आगे से जो बोले थे घर में जो है वो पफ बनाना हो, एंकर्स का बना होता है, वो लेयर्स से ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, ये आज इनकी कटिंग और सेटिंग भी यहीं हो गई है। तो यानी पहले कोई भी जिसने ये काम करना है उसको हेयर ड्रेसर के पास तो जाना है अपने बाल सही कराने के लिए, उसके बाद ये बनेगा। घर में अगर आपकी बहुत लंबी लंबी जुल्फें हैं और वो आड़ी टेढ़ी हैं तो फिर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। ये अपने बाल भी आपने खुद ही बनाए होंगे यकीनन। नहीं नहीं बनाए? किसने बनाए फिर? बनाए या कटवाए। हाँ, मतलब अभी जो इनका एक वो बॉडी वाला शेप आया हुआ है वो कैसे आया हुआ है? वो आपने तो बनाया? नॉर्मल ड्रायर से खुद ही बन जाता है। अच्छा, ये ड्रायर से। अच्छा, आजकल वैसे पार्लर्स सॉरी मेन सैलून में भी ड्रायर और बेस और इन सब चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल होता है। सच सच बताएं, लड़के कितनी बेस लगाते हैं? लड़के प्रॉपर मेकअप करते हैं जैसे होता है। कब? सिर्फ शादी वाले दिनों में या वैसे भी कर लेते हैं? नॉर्मल पार्टी वेयर में भी होता है, लेकिन वो जीरो मेकअप कहलाता है। बेस तो लगती है। बेस लगती है? बिल्कुल लगती है। वाह भाई, दुनिया किस तरफ जा रही है हमें पता ही नहीं था। अच्छा, तो आप लोगों ने भी उसको नाम दिए हुए कि ये कौन कौन सा लुक है, ये पार्टी मेकअप है या ये डेली रूटीन है? हम ज़्यादातर जीरो मेकअप ही बोलते हैं उसको। जीरो मेकअप, उसमें क्या क्या लगाते हैं? एवरीथिंग, बस Everything? नाम जीरो है। अच्छा, नाम जीरो है तो लगाते क्या क्या है, उसका नाम तो बताएं। प्रॉपर कैमोफ्लेज भी होता है फेस, बेस बनती है प्रॉपर, कंसीलर होता है, एवरीथिंग, पाउडर वगैरह सब होता है। यानी आदमी जो ये लड़के पहले बात करते थे कि हम तो नेचुरल होते हैं, हम तो नेचुरल होते हैं, ये बात खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, ओके। तो ये नो मेकअप वाला जो इन लोगों का काम है ना, वो देखें कि क्या नो मेकअप क्या है।
अच्छा, ये तो आपने पूरी हेयर कटिंग कर दी है, और वो जो हम बनाना चाह रहे हैं स्टाइल, वो तो इसके बाद बनेगा? बिल्कुल, आप पहले प्रॉपर ऊपर से साइडों से बेस बनाए, फिर आप नीचे से फेड करते हुए जब आएंगे ना तो आपकी कटिंग साथ साथ ही बहुत प्रॉपर रहेगी। आपकी तो आज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेरे ख्याल में वलीद साहब। बियर्ड की भी अभी आप करेंगे, बियर्ड भी सेट करेंगे इनकी? बियर्ड भी सेट करके बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और हम सब अब मेकअप में कहाँ तक पहुँच गए हैं? बस इनका फेस डन हो गया है, अब इनकी आईज की तरफ। इनकी आइज जैसी हैं, उस पे आपको क्या लगता है कि इस तरह की आइज पे कैसा मेकअप अच्छा इनकी लगेगा? आईज पे हर तरह का मेकअप चलेगा। अच्छा, हाँ, इनकी आईज पफी नहीं है, इनकी आईज प्रॉपर हर तरह का मेकअप चलेगा इनकी आईज पे। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं कि आगे कहाँ तक क्या ये हमें रिजल्ट दिखाते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ काफ़ी सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेकअप भी हो रहा है, मेन स्टाइलिंग भी हो रही है, अक्सा यहाँ पर मौजूद हैं, ड्रेसेस भी उनके यहाँ पर मौजूद हैं, मॉडल्स भी हैं, सबा मेकअप कर रही हैं और काफ़ी रौनक लगी हुई है। मुझे तो चांद रात वाली फीलिंग आ रही है। उसमें ऐसा ही होता है चांद रात में ना, हर तरफ इसी तरह लोग आपको कपड़े और स्टाइलिंग और चूड़ियाँ और यही सब कुछ नज़र आता है। क्यों भाई सबा? हमें नहीं पता, हम तो पार्लर में बिजी होते हैं। आप लोग पार्लर में बिजी होते हैं, तो लोगों को तो देखते हैं ना, उससे तो पता चलता होगा। हम मेहंदी के टेंट में हाँ, फुल बिजी होते हैं। फुल बिजी होते हैं। ओके, अच्छा आप कहाँ तक पहुँचे जीशान, क्या कर रहे हैं अब? बस कटिंग एंड हो रही है, थोड़ी सी फेड साइडें करेंगे इंशाल्लाह, फिर बियर्ड पे बताएंगे कि बियर्ड कैसे सेट रख सकते हैं जिनका फेस ब्रॉड हो। और ठीक है, तो face ये पे आपने बाल ऊपर ज़्यादा हो। जो हम मोस्ट अवेटेड स्टाइल है बालों का, वो तो अभी बताना है ना, जी, तो वो पूरा कंप्लीट करेंगे या पहले बियर्ड करेंगे? पहले बियर्ड करूँगा, ओके, हेयर स्टाइल एंड हो जाएगा, उसके बाद बियर्ड करेंगे। ठीक है, कंप्लीट। ये तो आई थिंक आप अब ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं वैसे, इनको अच्छा लगे कि बुरा लगे। वलीद, ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? सही हो रहा है आपके साथ सब कुछ? अब ऑन एयर तो इंसान कुछ नहीं बोल सकता ना, जो भी हो रहा है जो हो जाए ठीक ही होगा। ठीक ही होगा। ये साइड से जब बाल इतने लाइट आप कर देंगे तो ऊपर से वो पफ बनेगा, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? बनेगा तो आपको दिखेगा। अच्छा, जब आप जिनके बाल ऊपर से लाइट होते हैं ना, उनकी साइडें लाइट करने की वजह ये होती है कि ऊपर से बाल उनके हैवी लगे, वरना तो ऊपर बाल ही नहीं दिखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके अपने बाल इतने हेल्दी हैं जितने लग रहे हैं, आपने बनाए हुए ऐसे हैं कि हेल्दी लग रहे हैं? हेल्दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि लोग आदमियों में और लड़कों में बड़े कम हो गया है हेल्दी बालों का, एक टाइम होता है और मेरे ख्याल में वो इतनी तवज्जो देते नहीं है और बाल हल्के हो जाते हैं। आपके खुद बड़े लंबे बाल हैं माशाल्लाह, अभी तो छुपे में, तो क्या करना चाहिए बालों की हेल्थ के लिए? पता नहीं, मुझे तो विरासत में मिला, आपको विरासत में मिले? खानदानी वाले हैं, हम कुछ भी नहीं करते, कोई ऑयल नहीं लगाते, कुछ भी नहीं बस करते? वही वीक में 1 टाइम बस। ठीक है, और कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने ये पूछना था कि ये जो डिजाइनर आई हैं, इन्होंने पिंक कलर ज्यादा यूज किया है, तो क्या ये पिंक कलर इन है आजकल? अच्छा ठीक है, आपने नाम नहीं बताया अपना। कॉलर चली गई है हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा जी भाई, ये जो आप पिंक कलर कहा उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किया? हाँ, बट ये पिंक कलर है नहीं, ये है शॉकिंग पिंक। हाँ। वो रेड है। चेरी। मतलब चले रेड्स और पिंक्स की फैमिली में आपने ज्यादा कलर इस्तेमाल किए हैं और मैंने इस वक्त ब्लैक पहना हुआ है, लेकिन ये जो कलर्स आपने ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो आपको पसंद है ब्राइट कलर्स? हाँ, पसंद भी हैं, और कुछ ये है कि ओकेजन के हिसाब से होते हैं ना, इवेंट के हिसाब से होते हैं। आजकल इन कौन से कलर्स हैं? जैसे उन्होंने कहा आजकल कि ये सारे कलर इन है, आप जो पहन लें वो इन है, जो पहनने जो अच्छा लगे आपको। जो अच्छा लगे आप पे, उसको इतना इशू नहीं है। लाइट कलर भी आप पहन लें, डार्क पहन लें, शॉक कलर पहने, कोई इशू नहीं है। कैरी करना आना चाहिए। कैरी करना कैसे आना चाहिए, चलें ये बताएं कैसे करते हैं कैरी? कैरी करना आना चाहिए। अब जिस तरह लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी लिपस्टिक पर, कि रेड लिपस्टिक कैरी करनी आनी चाहिए, हर कोई नहीं उसे लगा सकता। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ ना, कैरी जो तो जब अब आप जो ये कलर है, ये हर कोई वेयर नहीं कर सकता। हाँ, मतलब आपका कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए जी। और आपको अच्छा, अपने कुछ आप को मेकअप वैसे भी लेकर- कुछ मेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ड्रेस के लिए। अगर हमारी ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उसके ऊपर मेकअप जिस तरह का हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है, तो समझे वो ड्रेस भी नहीं दिखेगी। और हेयर भी क्यों नहीं, बालों से बहुत फर्क पड़ता है ना, हेयर बहुत हेयर जरूरी स्टाइलिंग से।
जब आप लोग क्योंकि यूजुअली आप मॉडलिंग करती हैं और ये कपड़े वगैरह, क्या चीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि अपने लुक में ये होना चाहिए? ये होना चाहिए मैम, सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल ही होता है, क्योंकि अब फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल बनता है। अगर कोई हेयर स्टाइल ऐसा बन जाता है कि फेस मेरा छोटा है और हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा वो हो गया, फिर और ज़्यादा वो कम लगता अच्छा है नहीं फेस, लगता, अच्छा हाँ। नहीं लगता। ज़्यादा छोटा फेस है तो अच्छे पफ वगैरह अच्छा लगता है, ट्यूस्ट अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें यानी हेयर स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। सही। अच्छा, अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं सबा? ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है? जी। ओके। एंड ये हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। मैं लिपस्टिक भी देखना चाह रही हूँ कि लिपस्टिक कैसी लगती है। ठीक है। और जीशान, हमारे पास टाइम कम है, अब हम क्या कर रहे हैं? Almost done है। अच्छा ठीक है। जो आपने हेयर स्टाइल बनाना है उस वक्त बताना है कि घर में कैसे यूज करें हम ये ड्रायर और कैसे बनाएं। जिनके बाल ऊपर से कम है उनके लिए बताना है। सबके लिए बता दें, तरीकाकार तो एक ही होगा ना। कम बालों के लिए आपने साइडें कम कर दी और एक बेस बना दिया उसका, वो बात लोगों को समझ कम आ बालों गई के है। लिए, ज्यादा बालों के लिए तरीकेकार सेम होगा, लेकिन अब थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, हेयर फाइबर वगैरह यूज करना पड़ेगा घर में। ठीक है, वो यूज करके दिखा दूंगा अभी हाँ तो वो दिखा दीजिए अब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आप लाइनर नहीं लगाएंगी सबा? जी मैं लगाऊंगी। सब अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इनके काम में आके दखल दे रही हूँ। नहीं है, इतने मसरूफ लगे हुए हैं, ये देखिए जी। काम पे फोकस ज्यादा होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बातें भी होनी चाहिए, काफ़ी शिमरी शिमरी सा। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि हमारी जो मॉडल हैं वो खुद भी बड़ी पिटीट सी हैं, पतली दुबली सी हैं, तो वो उसमें अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे भी लग जाते हैं। अगर आप खुद थोड़े फिट हैं तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आप कर लें तो वो समझ में भी आ जाते हैं। थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना। ओके। हाँ, इसके मेकअप की जो सबसे अच्छी बात ये है, ये नेचुरल लुक देती है। ये नेचुरल लुक होगा अभी? नहीं, अरे, अभी अभी नहीं नहीं होगा, होगा। अभी नहीं होगा, लेकिन वैसे जो ज्यादातर जो ये देती है नेचुरल लुक देती ओके, तो वो आपको पसंद है? है, मुझे बहुत पसंद है। ओके ठीक है, वो भी कभी करा लेंगे सबा से नेचुरल लुक। अभी तो मैं डेस्परेट हूँ कि मैं दोनों का फाइनल लुक देख लूँ कि हमारी मॉडल का फाइनल लुक क्या होता है और जो मेल स्टाइलिंग हो रही है वहाँ क्या फाइनल लुक होता है। लड़कों को या आदमियों को बालों के लिए क्या सबसे ज़्यादा गलत चीज़ करते हैं लड़के, जिसकी वजह से उनके बाल खराब होते रफ जाते छोड़ते हैं ज्यादातर। जब सारे बाल गिर जाते हैं उसके बाद आगे पूछते हैं अब क्या करें। हाँ, तो क्या करना चाहिए? गलती क्या करते हैं? रफ छोड़ने का क्या मुराद है? यानी शैम्पू करते रहते हैं? मतलब शैम्पू ज्यादा यूज करते हैं, ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करते। हाँ, ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग करनी चाहिए, प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए। और ज्यादातर किस उम्र में आपको लगता है आजकल बाल गिर रहे हैं, जो ज्यादा मेजॉरिटी आपके आजकल पास आ मेजॉरिटी गई? ज्यादा से ज्यादा 25 उससे पहले ही गिरना शुरू हो जाएंगे ज्यादा बाल। ओहो, ये तो बड़ी अलार्मिंग। और आजकल ग्रे हेयर का भी तो बहुत ट्रेंड हो गया वैसे तो, लेकिन ये है कि ग्रे हेयर भी बहुत लोगों के हो रहे हैं। ग्रे हेयर्स जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है पहले कम उम्र में। बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया है, स्कूल के बच्चों के हो रहा है ज्यादातर अब। हाँ, तो वो क्या पढ़ाइयों की वजह से हो रहे हैं आपके ख्याल में? टेंशन ले लेते हैं पढ़ाई, उसकी वजह से हो रहे हैं। वैसे पहले ये वाला जो सादगी वाला माहौल और तेल वेल लगाने का रिवाज भी ज्यादा था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब भी कम होता जा रहा है। सबा, कुछ बता भी दें क्या कर रही हैं आप? मेरा तो व्यू ब्लॉक हुआ हुआ इस तरफ से। मैं लाइनर सबा ब्लेंड है कर रही सामने। हूँ। अब आपको पता चल रहा होगा। आप लाइनर लगा रही हैं? जी, अच्छा, बस लाइनर पेंसिल लगा रही हैं? लाइनर पेंसिल लगा रही हूँ, मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ओके, तो आप वो दूसरा केक लाइनर या बाकी लाइनर्स क्यों नहीं यूज करती? नहीं, मैं यूज़ करती हूँ, बट आजकल थोड़ा सा ब्लेंडेड लाइनर का ट्रेंड चल रहा है। ओके जी। और जी ये क्या है? मैंने रमजान कलेक्शन जो है वो रेडी कर ली है। वाह तो वाह, जो माशाल्लाह। फर्स्ट ड्रेस है वो आपके लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये फर्स्ट ड्रेस है रमज़ान कलेक्शन का, ब्लू ड्रेस है। जब पहनेंगे तो आपको और पता चलेगा। सो ये ब्लू ड्रेस अक्सा मेरे लिए लाई हैं, थैंक यू सो मच। और रमज़ान कलेक्शन आपकी कहाँ देख सकते हैं लोग तमाम? फिलहाल तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं अक्सा शेख के नाम से, जी। राइट? अच्छा जी। और ये तकरीबन रेडी हो गई हैं? जी जी, फाइनल लुक है ये? बस लिपस्टिक रहती है? लिपस्टिक रहती है। जल्दी से करें, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और अब हम फाइनल लुक्स की तरफ आ रहे हैं। सबा, आप फाइनल लुक पे पहुंच चुकी हैं? जी जी। हमारी जो मॉडल हैं दुआ,
दुआ का कंप्लीट मेकअप हो चुका है। सबा आप हटेंगी तो फिर हमें सही से ठीक है। हम देख लेंगे। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मेकअप लग रहा है इस वक्त। ज्वेलरी और ड्रेस हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है इनके लुक को। वेरी नाइस। और जी जीशान बता दीजिए कि किस तरह हमने इसको करना है। आपने जब ड्रायर यूज़ करना है तो ड्रायर में जो स्टाइलिंग करनी है वो हमेशा बैक एरिया से स्टार्ट लेनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, साइडों से और फ्रंट से स्टार्ट ले लेते हैं। हमेशा जब भी स्टाइलिंग करनी है बैक से स्टार्ट ठीक है। लेना अब बस इसका फाइनल लुक दे दें हमें। खुद से करना तो मुश्किल होता है वैसे थोड़ा, तो ये आप सैलून से ही करवा सकते हैं। ईजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, और बाकी पहले लोग वो बहुत यूज़ किया करते थे क्रीम्स वगैरह, स्प्रेज, अभी भी यूज़ करते हैं। ये आपने देख लिया, इन्होंने इसको ब्लो ड्राई किया है बालों को उठा उठा के ब्रश से। हाँ, लड़कों पे बड़े काम हो रहे हैं भाई। लड़के अपनी अपनी फिटनेस से लेकर अपने लुक्स पे बहुत काम करते हैं। और बियर्ड भी इन्होंने करनी थी साथ में ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करती, लेकिन टाइम क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपने एक दफ़ा झाके ज़रूर सैलून में देख लेना है कि आपका लुक कैसा है या आपको कैसा लुक बनाना चाहिए। अच्छा, इस तरह करने से आपका फेस पतला आता है, आप कह रहे हैं? बियर्ड जो है वो अगर आप बनाएंगे, अभी तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो आपकी अगर फेस गोल है या फिर बहुत ज़्यादा पतला है तो आप बियर्ड को साइडों से अपनी चीक के ऊपर से फेड करें। आप फ्रंट से जितना ज़्यादा उसको अच्छा प्रॉपर रखेंगे उतना आपका फेड जो है वो लंबा है। यहाँ से कम होती जाती है और नीचे से थोड़ा सा मैंने देखा है थोड़ी सी बॉडी भी रहती है और थोड़ा नोक सी एक रहती है, तो उससे फेस और ज्यादा पतला लगता है। आप ब्लो ड्राई करने से ये फायदा भी होता है, आपके बाल थोड़े तो पफी से लगते हैं, थोड़े अच्छे से लगते हैं, थोड़े पंप हो जाते हैं, थोड़े घने लग रहे होते हैं। तो विद दैट हमारा टाइम यहाँ पर खत्म हो गया। सबा इस तरफ मुड़ जाइए, एक दफा फाइनल लुक इन लोगों की देख लीजिए। और हमारे तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं आज, बड़े अच्छे तरह से ये दुआ का आपने फाइनल लुक देखा जिसमें शिमरी मेकअप है, लेकिन शिमर भी इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि आपको बुरा लगे। बड़ा अच्छा सा मेकअप हुआ है, ज्वेलरी भी अच्छी है और ड्रेस के साथ और कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जीशान ने आपको लुक बताया कि मेल्स में किस तरह का लुक हो सकता है, और आइंदा भी हम जीशान फिर आपसे रब्ता करेंगे सो दैट आप बाकी का लुक भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका शुक्रिया, इस तोहफे का शुक्रिया। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इस तरह के लुक्स और इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ फ़ैशन जो हमारे यहाँ परसू किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें से पिक एंड चूज़ आपने खुद करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है या आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। विद दैट नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।